दक्षिणी दिल्ली संगम विहार। न्यूज 24 सच्चाई और बीबीसी 24/7 न्यूज की टीम ने समाज सेवी डॉक्टर परवेज अहमद खान से नए साल के शुभ अवसर पर की खास बात। समाज सेवी डॉक्टर परवेज अहमद खान ने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए साफ सफाई यानी स्वच्छता पर भी रोशनी डाली। प्रदूषण से बचाव के कुछ टिप्स भी बताए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। न्यूज 24 सच्चाई। न्यूज 24 सच्चाई की टीम और बीबीसी 24/7 न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार। और संगम विहार में हम हैं, डॉक्टर परवेज अहमद खान साहब हैं, उनके हम अस्पताल क्लिनिक में हैं। आइए बात करते हैं, उससे जानकारी लेते हैं। जी सर, न्यूज 24 सच्चाई और बीबीसी 24/7 न्यूज़ में एक साथ आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। जी, थैंक यू। जिस तरह से आज 2023 के बाद 2024 लगी है, नया साल है, मुबारकबाद, बधाई चल रही है, क्या कहना चाहिए आज? बधाइयाँ सारे दे रहे, सबको देना चाहिए। नया साल है भाई, 2023 ख़त्म हो गया और 24 आ गया। इसमें सभी को हमारी तरफ से भी पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, आप प्रदूषण से बचे रहें, आप बीमारी से बचे रहें, आप स्वस्थ रहें, यही कामना है हमारी। अच्छा देखिए, आप जानते हैं कि एक बहाना होता है, चाहे दीपावली हो, ईद हो या नया साल हो, कोई एक शुभकामनाएं बधाई देने का बहाना होता है। हम चाहते हैं कि इस बहाने से एक अच्छा मैसेज भी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। तो जी, कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे इससे लोगों को मैसेज तो फायदा बहुत पहुंचे? सारे हैं। संगम विहार में रहने वाले हर नागरिक को दुनिया भर की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उससे लड़ने के लिए जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। आपको घर से बाहर निकल कर के आना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे रोड और गली की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, बरसात के दिनों की समस्या हो। इस वक्त पूरे ऑल ओवर दिल्ली के अंदर, उसमें न तो संगम विहार, न ग्रेटर कैलाश, न कनॉट प्लेस, यहाँ का जो वातावरण प्रदूषित है उससे कोई अमीर गरीब और छोटा बड़ा और इलाका वाइज ये सब तो नहीं बच सकता ना। इसमें तो सारे चपेटे में आएंगे। जी जी। तो कम से कम इंसान को, हर इंसान का ये फर्ज बनता है कि वो इस लड़ाई में घरों से बाहर निकल कर के जो भी उपाय हो सकते हैं, चाहे वो कानूनन हो, चाहे वो अपने हाथ में हो या फिर गवर्नमेंट से करवाना हो, ये सब करना चाहिए इनको। हमें और आपको सबको बाहर निकलना चाहिए ताकि पर्यावरण की रक्षा कर सकें हम। और हम लोग कम से कम, इतना दूषित वातावरण में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक आदमी 24 घंटे अगर इस एटमॉस्फेयर में सांस ले रहा है तो कम से कम 20 सिगरेट के बराबर वो मतलब इनहेल कर रहा है प्रदूषित हवा। तो ये हालात हैं दिल्ली के वातावरण के। तो हमें नए साल पे ये प्रण लेना चाहिए। इसके लिए जो बेहतर उपाय हो या संसाधन हो, गवर्नमेंट से मिलकर के, पब्लिक से, एनजीओ से मिलकर के इस पे वर्क करना चाहिए ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें और यहाँ ज़िंदगी गुजार सकें। वरना आने वाले दिनों में इससे भयावह और ऐसी ऐसी बीमारियाँ होंगी जिसको आप संभाल नहीं सकते। जो आज बच्चा उस एटमॉस्फेयर में सांस ले रहा है उसकी लाइफ मान करके चलिए कम से कम 25 से 30 साल उनकी रिड्यूस हो गई। और उसके अलावा क्या है कि उसको कई सारी ऐसी डिजीज़ लग सकती हैं, जैसे कैंसर हो गया, एस्थमा हो गया, एलर्जी हो गई, दुनिया भर की चीज़ें ऐसी डिजीज़ हैं जो श्वास से मिली हुई डिजीज़ हैं। इस पे हमें काम करना चाहिए। और ये मैं जितने भी पत्रकार, एकता काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं या और भी चैनल्स हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वे लोग इस पे सब लोग मिल कर के वर्क करेंगे जब भी इसमें कामयाबी मिलेगी। सिर्फ फाइल और टीवी और चैनल और पेपर में डालने से, एडवर्टाइजमेंट, उससे कुछ नहीं होना है। सर, एक हल्का सा छोटा सा आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि कम से कम अगर कोई एनजीओ वगैरह है उसके माध्यम से कम शुरुआत कैसी करना चाहिए, इससे ये प्रदूषण से बचा जाए? मतलब छोटी सी शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए, पहल जो हो?
क्योंकि एकदम नहीं कर पाना मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या शुरुआत करें जिससे कि नहीं, बेसिक चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है। अब जैसे कि अब रोड, हमारी गली, हमारा हमारा एमएलए है, बेसिक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर हम ऐसे नहीं काम कर सकते। जी 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 हमें तो काम ऐसे करना होगा कि सबको मिल करके, क्योंकि एटमॉस्फेयर का मामला सिर्फ एक आदमी की स्वच्छता फैलाने से हमने छिड़काव कर दिया बाहर, धूल न उड़े, धुआं न उड़े हमने, बट हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है उस पर हमें नज़र रखनी होगी और गवर्नमेंट को उसको साथ देना होगा। पुलिस प्रशासन का भी हमें सहयोग होना चाहिए, सबको मिलकर के, जब ये प्रदूषण से हमें लड़ाई लड़ने में कामयाबी मिलेगी। जी, थैंक यू, धन्यवाद। और बात करते हैं जी, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा संगम बिहार से। नए वर्ष के अवसर पर मैं आप सभी देशवासियों को और दिल्ली वासियों को, संगम बिहार वासियों को खास तौर पे नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। जी, और कुछ ये कहना मेरी चाहिए? शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मैं इरशाद संगम बिहार से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की।